राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि ये तो हल्द्वानी का मौसम आज बिल्कुल देख लिया। आपको दिखाती हूँ मौसम का हाल। एकदम से कल तक इतनी गर्मी थी कि यहाँ का टेम्परेचर कल 24 था। आज मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के हाल। ये देखिए, एकदम से ठंडा हो गया है। ये बादल लग गए हैं और मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है। दोस्तों, आज मैंने कर दी है कोर्ट की छुट्टी, इसलिए क्योंकि आज मुझे बहुत 7 महीने से जो इंतज़ार था, आज वो इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है। मेरी जब बहुत ज़्यादा जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, जुलाई 10 तारीख को, तो 9 तारीख को मैं आपको बता दूं कि मेरे जो सपने में हैं नीम करोली बाबा जी आए थे रात को, और मैं उनके मंदिर में गई थी। मेरी बेटी, हस्बैंड और मैं उनके मंदिर में गए थे। तो वो मुझे प्रसाद दे रहे थे, सबने प्रसाद लिया, मुझे प्रसाद दे रहे थे। तो मैंने उनसे बोला कि बाबा जी, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं प्रसाद लेने के लिए। तो उन्होंने कहा देखो देखो कुछ होगा। तो मैंने जो अपना कुर्ता पहना हुआ था, तो मैंने कुर्ते को ऐसे उठा करके सामने रख करके, बाबा जी इसमें दे दीजिए। तो बाबा जी ने मुझे उसमें प्रसाद दे दिया था और फिर मेरी आँख खुल गई एकदम से। और दूसरे उसी दिन मतलब 9 को रात को सपना आया और 10 तारीख को मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। आप लोगों को पता ही है, मेरे फिर 2 स्टंट पड़े। तो उनकी कृपा से मैं बच गई। और उस दिन मैं घर में अकेली थी, कुछ भी हो सकता था। तो मुझे अभी तक लगता है, मैंने कथा कहानियों में सुनी हुई थी, पढ़ा हुआ था, यूट्यूब में देखा था उनके बारे में कि बाबा जी क्या क्या कारनामे करते थे। तो पहली बार मुझे देखने को मिला कि वो कारनामा मेरे साथ हुआ है। और वो रात को आके ही मुझे बचा के चले गए थे वो। ये देखिए आप, क्योंकि मेरे साथ तो होना था, जो चीज़ होनी थी वो तो होनी थी। बट वो आ करके रात को सपने में मुझे प्रसाद दे के चले गए थे। उन्होंने मुझे अपने दर्शन दे दिए थे और मुझे प्रसाद भी दे दी थी। तो अगर उन्होंने मुझे प्रसादी दे दी थी तो वो अपने भक्तों को ऐसे जाने नहीं देते। तो इतने सालों से मैं उनको मानती हूँ। और जब भी मौका होता है, एकदम बहुत ज़्यादा तो नहीं, हल्द्वानी से वैसे इतना दूर नहीं है, मगर जब भी मतलब होता है उनकी कृपा होती होगी तो मैं जाती हूँ। और अभी मैं पिछले साल जनवरी या फरवरी में गई थी अपनी बेटी के साथ में, और ठीक 1 साल बाद मैं वहाँ जा रही हूँ। तो जब मेरी तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद जब मुझे होश आया, मेरे स्टंट सब हो गए, तब मुझे ध्यान आया कि बाबा जी मेरे सपने में आए थे। और मैंने अपने घर वालों से सबको बताई ये बात। और नीम करोली वाले बाबा जी के सपने की बात तो मैंने हस्बैंड को सुबह ही बता दी थी, और ये चले गए तो ऑफिस को। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई है, क्योंकि मैं अभी कोर्ट जाने की तैयार हो रही थी, तो मंदिर में ही मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। तो आज फिर बड़ी मुश्किल से, बहुत दिन से सोच रही थी जाऊंगी, मगर एक तो ज़्यादा देर खड़ा रहना नहीं है और हिम्मत भी नहीं है। भीड़ भाड़ भी वहाँ बहुत होती है। आने को तो सैटरडे संडे मेरी छुट्टी थी, मगर सैटरडे संडे वहाँ बहुत भीड़ होती है। और कल मैंने हस्बैंड से कहा था चाहे कुछ भी हो फिर ये चल जाएंगे ऑफिस को। मैंने कहा आज का दिन मैं भी छुट्टी करती हूँ और आप भी प्लीज़ मेरे साथ चल दो, मुझे वहाँ पे जाना है। और मैं वहाँ जा ही नहीं पा रही हूँ, मैं सोचते रह जा रही हूँ। मैं इतनी बार देहरादून जाती हूँ, यहाँ आती हूँ दिखा करके अपना, फिर आती हूँ फिर जाती हूँ, मगर ठंड की वजह से भी हो सकता है बाबा जी भी ना बुला रहे हों मुझे। तो आज उन्होंने मुझे कृपा हुई है मेरे पे और मेरे को बुलाया है अपने दर पे। तो मैं जा रही हूँ। हम लोग तैयार हो चुके हैं और 10:30 बज गए हैं, इसीलिए लेट में जा रहे हैं क्योंकि एकदम से ठंडा हो गया है। सुबह सुबह ठंड में जाती तो हार्ट वालों के लिए थोड़ा ठंडा तो परहेज़ी है। तो अब हम निकल रहे हैं। तो आई होप बाबा जी की कृपा हो तो ज़्यादा भीड़ ना मिले, मेरे को दर्शन इजीली हो जाएं। और वैसे तो अच्छा है, दर्शन के लिए भी इंसान को इंतज़ार करना पड़े, मगर इस समय स्वास्थ्य ऐसा है तो थोड़ा सा इजीली हो जाए तो अच्छा है। तो आज मैं जा रही हूँ अपने बाबा जी के पास में, और मुझे बहुत खुशी है। और उनको मैं दिल से मतलब इतना धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पहले ही दिन आके मेरे को प्रसाद दे करके मेरी जान बचाई। तो दोस्तों, आज मैंने भी आपसे ये शेयर किया है। ऐसे ही मैंने देखा था यूट्यूब पे, कई लोग शेयर करते थे अपने बारे में, तो मैं सोचती थी कि क्या होता होगा ऐसे। क्योंकि एक बार मेरे हस्बैंड आ रहे थे अपने घर से, तो वो बता रहे कि रात को वो आ रहे थे गाड़ी से, अकेले थे वो, कार से आ रहे थे। अभी शायद 4-5 साल हो गए हैं, हल्द्वानी आ रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि बच्चा पता है, नीम करोली बाबा के वहाँ से मैं जैसे आ रहा था तो एकदम से अकेला सुनसान, और कोई गाड़ियाँ भी नहीं थी। मैं आ रहा था आगे गाड़ी चला करके, तो उनके कंधे पे ऐसे ऐसे थपथपा करके
हाथ रखा, तो ये समझ गए, उनको फील हो गया कि ये बाबा जी के अलावा कोई नहीं। और उसके बाद कह रही कि मेरे पे इतनी एनर्जी आ गई, इतनी वो आ गई कि मैं बना आराम से, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं हल्द्वानी पहुंचा। तो बाबा जी की कृपा होती है, जिन पे बाबा जी की कृपा होती है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और मुझे ये भी पता है, ये सब पता, मैं जानती हूँ अच्छे से कि कैसे कैसे लोग मुझसे, मतलब क्या बोलूँ अब, बोलना नहीं चाह रही हूँ, चलो ये छोड़िए। नज़रें जो होती हैं मेरे पे, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, कुछ नहीं किया। मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि सबका भला हो, उसके बाद भी मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होता है और क्या करते हैं लोग, मुझे सब पता है। मगर जिनके साथ नीम करोड़ी बाबा है ना, उनका बाल भी बांका नहीं होता। बाबा जी खुद कहते हैं इस चीज़ को कि उसका बाल भी बांका नहीं होता है, और कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है ना। तो इसलिए मेरे उन पर बहुत ज़्यादा आस्था है, बहुत ज़्यादा आस्था है। इसीलिए मैं अपने मेयर साहब से, नए जो हमारे मेयर गजराज बिष्ट जी बने हैं, उनको मिलने गई, तो वहाँ भी मैं नीम करोड़ी बाबा का ही तस्वीर लेके गई। और हमारे बंशीधर भगत जी, हमारे कालाडूंगी विधायक जी हैं, उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी पिछले साल, उन्होंने बहुत धूमधाम से मनाई थी। मैं वहाँ भी नीम करोड़ी बाबा लेके गई थी। मैं सबको नीम करोड़ी बाबा सब प्रेम भेंट करती हूँ, इसीलिए कि बाबा जी उनके ऊपर भी हाथ रखे और उन पे भी उनकी कृपा बने रहे। और जय हो नीम करोड़ी बाबा जी की। और दोस्तों, मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर में आपसे शेयर करती हूँ वहाँ पे कितनी भीड़ है, क्या है। और ज़रूर मैं बाबा जी की तस्वीर आप लोगों से शेयर करूँगी। आप तब तक बने रहेंगे मेरे ब्लॉग में। तो बाय।
जय राधे राधे बेटा, जय। देखो गुरुजी का, देखो गुरुजी आ रखे सामने, देखो गुरुजी हैं। महाराज जी देख, महाराज जी को देख। हम चैती धाम आ रखे हैं। जय कर दे बेटा, जय। अरे मेरी शक्ल तो देख लोगे, पहले जय करो महाराज जी को, जय करो आप, पहले हाथ जोड़ो, दोनों हाथ जोड़ो, जय महाराज। तो दोस्तों राधे राधे, नीम करोड़ी बाबा के दर्शन हो गए। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मगर बाबा जी की कृपा ऐसी होती है कि यहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि कब नंबर आ जाता है। फटाफट ऐसे लगा कि कोई भी नहीं है। रोड में इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा लोग जाने को हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब तक नंबर आएगा। मगर चलते चलते ही ऐसा नहीं कि लाइन पर कहीं हमको वेट भी करना पड़ा, चलते जा रहे और फटाफट दर्शन हो गए बाबा जी की कृपा से। सब सही हो गया और आज मेरे मन को बहुत तसल्ली हो गई। मैं बहुत टाइम से यहाँ पे आना चाह रही थी और अब मैंने दर्शन कर लिए हैं। और अब थोड़े 1-2 पाउच ग्रीन टी लेके आई हूँ, ग्रीन टी पीते हैं, फिर निकलते हैं घर को। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कर दी पेन, बहुत जल्दी आपसे एक न्यू ब्लॉग में। तो बाय। नीम करोड़ी बाबा जी की जय। जय श्री राम। राधे राधे।